नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था और इस पर्व के दौरान माता के स्वरूप माने जाने वाले कंजक के रूप की पूजा करते भक्त उन्हें भोज करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर एक 6.5 साल की बच्ची को दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया। मामला दुर्ग के ओमनगर का है। दुर्ग के ओमनगर में रहने वाली 6.5 साल की महक यादव का शव घर के ही बगल में खड़ी एक कार के अंदर मिला। महक का शव झुलसा हुआ था और अकड़ा हुआ था। दरअसल महक अपने माता पिता के साथ दादी के घर से कुछ दूर ही रहती थी। महक की मां रोशनी यादव ने बताया कि वह कन्या भोज के लिए जाने वाली थी, इसलिए सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे तैयार होकर अपनी दादी के घर चली गई। उसके बाद उसने उसे नहीं देखा। वहीं दादी मीना यादव ने बताया कि लगभग 10:30 बजे तक वह घर पर ही थी, लेकिन उसके बाद वह नंगे पांव कहीं चली गई। सबने सोचा कि वह कन्या भोज के लिए आसपास किसी के घर गई होगी, लेकिन जब वह दोपहर 2 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसे ढूंढने की कोशिश की गई। जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो थाने जाकर इसकी शिकायत कराई गई, जिसके बाद पुलिस, परिजन और मोहल्ले के लोग मिलकर महक को ढूंढने लगे। इस दौरान एक युवक ने बगल में खड़ी कार के अंदर झांका तो अंदर महक को देखा। कार का दरवाजा खोला तो शरीर झुलसा हुआ था और अकड़ा हुआ था। महक के परिजन के अनुसार उसके शरीर में चोट के निशान थे। यही वजह है कि परिजन का कहना है कि महक के साथ अनाचार हुआ है। बाद में आरोपी और यह अनाचार करने के बाद आरोपी शव को कार में छुपाकर भाग गए होंगे। थोड़ा सा बताइए। वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी, ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकन्या खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी नहीं, हमारी सगी दादी, सगी बुआ है हम उनकी। अच्छा, ठीक है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यही थी बोलते हैं। वो जैसे ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यही आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं वो दिखी नहीं। उसके बाद कब दिखी आप लोगों को? अभी देखियो 7-8 बज गया था। हम लोग टाइम नहीं देखे। क्या उम्र है अभी बच्ची का? 6.5 साल की है मेरी बच्ची, छोटी सी है। क्या शंका लग रहा है आपको? कुछ शंका नहीं, मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी थी, उसको उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती थी। मेरी बच्ची पूरा यहाँ पे कटा था, लड़की का हर जगह कटा हुआ था। वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी। वो तो अपना नौकन्या खाने आई थी ना। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी, ऐसे मेरी बच्ची को बिगाड़े। बच्ची को आप देखे अच्छे से, कहाँ चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। यहाँ लगा गाल में, पूरा यहाँ लगा था। कैसा निशान था? मतलब उसको मतलब जला है कि नौकड़े ऐसे पूरा चमड़ी सब तरफ से पूरा, मतलब यहाँ पूरा घुटना काला, ये हाथ काला, पूरा हाथ काला था उसका। अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे अकड़ गई थी बेचारी। कपड़े सब सही थे? हाँ, कपड़े पूरे सही थे उसके। कपड़े जले थे? नहीं जले थे? नहीं, कपड़े एक बूंद नहीं जले थे उसके। ठीक, नाम बताओगे आपका? रोशनी यादव। वैसे बैठी थी, मेरे को नहीं पता, मैं काम करने गई थी दीपक नगर, बता रही हूँ। मैं आई हूँ तो बैठी थी, 9 बजे करीब मैं आई हूँ तो बैठी थी। तो मैं उसको बोली, मैं क्या बात है बेटा, आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही है, ऐसा करके मैं उसको बोली। तो दादी कन्या खाने जाऊंगी, इसी कारण मम्मी मेरे को तैयार करके भेजी है, ऐसे बोली वो। ठीक है, पर्स लटकाई थी और पीला कलर का टॉप और वो पहनी थी। ठीक है, तो फिर मैं अपने काम में भी गई सर, अपने घर का। मेरे घर में तो और कोई नहीं है काम करने वाले। मैं गई किचन में, नाश्ता बनाई, साबूदाना बनाई नाश्ता। फिर मैं अपने भाई को दी, अपने भतीजे को दी। तो उसको पूछी खाएगी में है, तो मैं बोलती दादी नहीं खाऊंगी। ठीक है, वो बैठी थी वहीं पर। उसके बाद में मेरा भाई खाया, मेरे को बोलता है बोरी दे दे बहन और वो दे दे झोला। मैं जा रहा हूँ कंट्रोल शक्कर लेने, और वो ओम का कल चप्पल लाया था,
तो उसको भी वापस कर दूंगा आज, और वो अपने मर्जी से लेगा वो, मतलब उसको पसंद नहीं आया वो चप्पल, तो ऐसे करके बोला यार उन लोग निकले हैं। और उसके बाद में फिर ना महक नहीं थी वहाँ पर, वो भी निकल गई, पीछे से निकल गई होगी। ठीक है, अब मैं भी अपने घर में काम धाम करी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और अपने बैठी थी, मैं बासी खा रही थी। तो उसने कहा इसकी मम्मी आई करीब 12:30 बजे, 12:30 बजे नहीं सोई, 12:30 पौने 1 हो रहा होगा, है ना। आई है तो बोलती बुआ महक कहाँ है। मैं बोली महक कहाँ है, घर में नहीं है क्या, ऐसा करके मैं इसको बोली। तो ये बोलती नहीं है। तो मैं बोली, ये भी बोली, मैं भी बोली कन्या खाने कहीं गई होगी करके, जा देख। मैं बोली उसके घर कन्या खिला रहे हैं, उसके घर जा कन्या खिला रहे, तारनी के घर देख। तो उधर भी गई तो नहीं है। तो एक क्या की फिर उधर से ना इसका छोटा वाला बच्चा है, लंगूर बना था, प्रिंस, वो है अभी घर में, उसको उधर से लेके आए। तो उधर भी नहीं थी महक। उसके बाद में हम लोग पूरे सब लोग, उसमें मैं भी आ गई काम से, फिर सब लोग ना उसको ढूंढे, कहा है खुशी भी आ गई, सब बच्चे आ गए हैं, तो महक नहीं दिख रही, महक नहीं दिख रही, कहा है वो पूरे जितने कन्या खाने सब गए थे ना, सब लड़की लोग को पूछे हम लोग, तो बोलते हम लोग देखे नहीं है बुआ, महक को देखी नहीं है बुआ। और इसके साथ में मेरे को भी सभी बुआ बुआ बोलते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग बुआ बोलते हैं मेरे को। बस उतने देर से हम लोग 12:30 पौने 1 बजे से ढूंढिच रहे हैं, इस बच्चे को ढूंढिच रहे हैं। तो ना वही लड़का जो यहाँ पर अभी कार में, जो वो बादल का जीजा है मेरे ख्याल से, वो वहाँ पर बादल है ना कार वाला, उसी का जीजा है। वो बोला मैं उधर से, वो घर तरफ से आ रही थी, और घर है हम लोग का इधर किराए में रहते हैं इन लोग, वहाँ से मैं आ रही थी। तो बोला वो एक लड़के के साथ वहाँ पर टोपी वाले के साथ खड़ा था। तो बोले वो लड़का बोला टोपी वाला बुआ ये बता रहा है कुछ ऐसे करके। तो मैं बोली क्या। तो बोलते इतनी सी लड़की को ना ऐसे ड्रेस पहनी है और छोटा छोटा उसका ऐसे चोटी है, उसको मैं उधर देखा हूँ साई मंदिर तरफ, वो गुप्ता स्टोर है वहाँ पर देखा हूँ ऐसे करके। तो मैं बोली दिखाएगा क्या ऐसे करके। तो नहीं अभी मैं कहीं जा रहा हूँ फोटो को। उसके बाद ना अच्छा चलो ऐसे करके बोले। फिर हम लोग आए हैं साथ में, हमारे साथ में 4 पुलिस वाले आए, ठीक है, 4 पुलिस वाले आए हैं, पूरा ढूंढे, उन लोग भी चले गए और हम लोग ढूंढे चले, हमारी तो बच्ची है ना भाई, हम तो ढूंढेंगे। फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले आए, तब फिर पूरा हमारे घर को भी पूरा देखे, पूरा छानबीन किए, फिर बोले अब जाके तुम लोग रिपोर्ट लिखाओ ऐसे करके। तो फिर उसके मम्मी और पापा फिर रिपोर्ट लिखाने गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आके हम लोग ढूंढी रहे हैं पूरे तरफ, फिर उधर बामदेवाल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। फिर यहीं पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, यहीं पर पूरे मोहल्ले वासी पूरे लोग। फिर वो किधर से आया वो यहाँ पर, और कार को खोला ऐसे ढक्कन को, बोलता लड़की तो पड़ा है ये देख, ऐसे करके ऐसे किया ना, उसे में वो मेरा भतीजा सुमेश उसको पकड़ लिया सर, नहीं तो वो भाग जाता, पकड़ लिया उसको, बस इतना देखिए। मेरा भतीजा देखा। क्या नाम है? मैं देखी। हाँ मैं अभी देखी हूँ। कार को किसने खोला था? वही खोला। लड़के का नाम हमको नहीं पता। कहाँ का रहने वाला है? वो बादल बोलते हैं ना, वहाँ पर रहता बादल, उसका साला है। मैं भी नहीं जानती उस लड़के को। यहाँ नहीं रहता क्या? इधर तो नहीं रहता, वो कहाँ रहता है। बच्ची बहुत गंभीर हालत में, ये पूरा जल गया था, ये पूरा जल गया था, इधर से मुंह फेस आ रहा था मुंह से। लड़का जो है आपको परिचित का है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, और हाथ पर पूरा ऐसे हो गया था, पूरा ऐसे हो गया था हाथ पर। सांस चल रही थी बच्ची की? सांस पे कहा अब नहीं चल रही थी, हम लोग सांस चल रहा है करके ऐसे किए, तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे हम लोग अपने साथ, अपने गाड़ी में, ऑटो में। हम लोग मेरे को तो लगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद चोट के निशान थे? चोट के निशान में बस इतने मुंह को देखी हूँ, और उसके हाथ को ऐसे हो गया था दोनों हाथ, और मुंह से पूरा इतना, मुंह से ना उसकी पुलिस वाले सर बोले ना उसके मुंह को फूंक मारो, सांस उस आ जाए करके, तो बहुत गंदा तरीका की बदबू मुंह से। तो क्या कपड़े थी कार के? कपड़े फटे हुए नहीं। सामने थी कि पीछे सीट में? पीछे सीट में थी, नीचे साइड में, नीचे साइड में, सीट के नीचे साइड में, जहाँ पैर रखते हैं। हाँ वहाँ जैसे वहाँ थी, छुपा के रखा है जैसे। हाँ छुपा के रखा है ऐसे। और वही देखा है, वही देखा है। कौन देखा? क्या नाम है जिसका जो बता? उसका नाम बादल का साला है कि जीजा नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते अभी तक नहीं। कोई बादल का था। बादल की कार। हाँ करंट उड़ने दिया, इस टाइप का था, यहाँ पूरा छिल गया था, यहाँ पर भी छिला था, यहाँ मुंह से पूरा इधर से खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। पूरा घुटना कपड़ा पहनी थी, पूरे कपड़ा पहनी थी, मेरे ख्याल से ना लैटिंग कर डाली थी वो, ऐसे लग रहा मेरे को। हाँ नहीं कर डाले रही, लैटिंग करे वो बता दी डॉक्टर। ये माँ है, मैं दादी हूँ,
ये भी दादी है। मासूम महक यादव का बचपन क्षेत्र में ही लोगों के बीच गुजरा है। लगभग आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते थे। यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश भी है। जिस गाड़ी में शव मिला, आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, वहीं घर में भी आग लगा दी। इस आगजनी में एक बाइक और एसी पूरी तरह जलकर राख हो गया। यह देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। जी, एक मामला आया था थाना मोहन नगर में कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से गुम है, तो उसके बेस पे अपन कायम कर लगातार पतासाजी कर रहे थे। उसी दौरान बच्ची की लाश यहाँ पर मिली है। अभी बेचना जारी है, जांच जारी है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहीं पर है घटना स्थल में, वरिष्ठ अधिकारी गए हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। महक के पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई। क्या वाकई उसके साथ बुरा सलूक किया गया था? क्या किसी दुष्कर्मी की नजर उस पर बहुत पहले से थी? फिलहाल पुलिस इन सब मामलों में 3 से 4 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और दावा कर रही है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची गुम होने का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हुई और खोजबीन पुलिस लगी थी। बीच शाम को शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है, तो ये पुलिस रिकवर की थी और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज भेजा गया शव को। उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी का कुछ मिला, जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना ये आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्डियाक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। तो अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। पूछताछ के लिए जो आए थे एक संदेही आरोपी उसके घर के ही है, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है। ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है, जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक है। साथी संदेश लाइव के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।